दलित डेस्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय भीम साथियों, मैं साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे हैं दलित डेस्क। आज बात करेंगे ऐसे महापुरुष की जो न होते तो शायद बहुजन आंदोलन न होता, जो न होते तो हम शायद आज डॉक्टर अंबेडकर के इतने करीब ना होते, उनके विचारों से अवगत ना हो पाते, जो न होते तो बहुजन आंदोलन को मान्यवर साहब कांशीराम न मिल पाते। ऐसे महापुरुष जिनका नाम है मानवर साहेब दीनभाना वाल्मीकि। साहेब दीनभाना जी बहुत ही जिद्दी किस्म के शख्स थे। जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी सवर्णों के यहाँ भैंस का दूध निकालने जाते थे। जब वो बड़े हो रहे थे तो उन्होंने जिद की, उन्होंने अपने पिताजी से जिद की कि उन्हें भी भैंस पालनी चाहिए। उनके जिद के चलते उनके पिताजी ने कोशिश कर एक भैंस पालने की इच्छा की और एक भैंस खरीद ली, लेकिन उस भैंस को अगले दिन ही उन्हें बेचना पड़ा, क्योंकि जिन सवर्णों के यहाँ उनके पिताजी दूध निकालने जाया करते थे उनसे बात हजम नहीं हुई। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि तुम हम ही लोग जो सूअर पालने का काम करते हो, तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम भैंस पालोगे। ये बात दीनभाना जी के दिल में घर कर गई और उन्होंने अपना जो है घर छोड़ दिया और वहां से भाग कर दिल्ली आ गए। जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण सुने। जब उन्होंने बाबा साहब के भाषण सुने तो उन्हें लगा कि यही वो शख्स है जो भारत से जातिवाद जैसी बीमारी जो है उसे खत्म कर सकते हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद दीनभाना जी जो है भटकते भटकते पूना चले गए और पूना में जाके उन्हें जो है DRDO की फैक्ट्री में बतौर सफाई कर्मचारी उन्हें नौकरी मिल जाती है और वहां पर वो नौकरी करने लगते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात मान्यवर साहब कांशीराम जी से होती है, जो कि वहां पे क्लास 1 ऑफिसर होते हैं। लेकिन उस समय तक मान्यवर साहब कांशीराम ये नहीं जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। तो उसी दौरान दीनभाना वाल्मीकि जी जो है अंबेडकर जयंती की छुट्टी चाहते थे और उन्होंने अंबेडकर जयंती की छुट्टी ना मिलने पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी, अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़े। और वहीं मान्यवर साहब कांशीराम इस पर अपनी नजर बनाए हुए थे। तो मान्यवर साहब कांशीराम दीनभाना जी के पास जाते हैं, साहब दीनभाना जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ये बाबा साहब कौन है जिनकी वजह से तुमने अपनी नौकरी तक गवा दी, और कौन है जिनके लिए तुम इतने पागल हो रहे हो, और कौन है जिनके पीछे तुम अपनी नौकरी तक गंवाने को तैयार हो। माननीय दीनभाना जी ने साहब कांशीराम को डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब पढ़ने को दी। वो किताब जिसका नाम है जाति का विनाश और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो वो किताब दीनभाना जी ने साहब कांशीराम को दी। साहब कांशीराम ने उस किताब को पूरी रात भर में जाकर 2 से 3 बार पढ़ा और पूरी रात भर वो किताब पढ़ने के बाद सुबह साहब कांशीराम मान्यवर दीनभाना जी से मिलते हैं और कहते हैं तुम्हें अंबेडकर जयंती की छुट्टी भी मिलेगी और अपनी नौकरी भी। तो उसी समय से मान्यवर साहब कांशीराम ने अपनी जो है नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को घर घर तक फैलाने में लगे। उन्होंने पूरे देश में बाबा साहब के मिशन को फैलाया और आज जो हम इतना बड़ा बहुजन आंदोलन देख सकते हैं, जो बहुजन इस रूप से उभर कर आए हैं आगे, तो वो हम कह सकते हैं कि अगर साहब मान्यवर दीनभाना जी ना होते तो बहुजन आंदोलन इतना बड़ा रूप से नहीं चला होता। बहुजन आंदोलन को मान्यवर साहब कांशीराम ना मिलते, बहुजन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से अवगत ना हो पाते और कहीं ना कहीं बहुजन समाज वैसे ही रहता जैसे कई सालों से चला आ रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम कहीं ना कहीं भुला देते। डॉक्टर मान्यवर साहब कांशीराम ने जो है डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को घर घर तक पहुंचाया और मान्यवर साहब कांशीराम ने बामसेफ स्थापना की, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे दीनभाना जी और संस्थापक सदस्यों में से वो एक थे। तो ये थे
मान्यवर साहब दीना बानाजी। और ये तो ये पूरी कहानी थी। मैं बहुत दिनों से बार बार कहूंगा कि अपना इतिहास जाने, अपने महापुरुषों की का इतिहास जाने, उन्हें पढ़ें। और क्योंकि हमें ऐसा कहीं किताबों में उनके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता, तो मेरी यही एक बात, एक अपील रहेगी बहुजन समाज से, SC/ST से, कि अपने महापुरुषों को पहचानें, उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में अपने समाज को अवगत कराएं। मैं हूं साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं द लेटेस्ट। जय हिंद।